बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान महमूद। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करना है, इसमें हम एक फ़ाइल तैयार करेंगे जिसका नाम है एक्सेल फोल्डर, यानी गेटिंग अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स इन एक्सेल फोल्डर। तो ये देखिएगा, ये माई कंप्यूटर में जाता हूँ। यहाँ पे 2 ड्राइव्स हैं, सी और डी। तो डी जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स और यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं वर्ड की। तो इसी तरह मैं ये फ़ाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई हैं। तो अक्सर हमें क्या मुश्किल पेश आती हैं, कभी को फ़ाइल सर्च करनी हो तो हम उस फोल्डर में जाते हैं, उस फोल्डर में देखते हैं तो वो फाइल में सर्च नहीं होती, तो वो किसी और फोल्डर पर रहती है। तो इसीलिए हम एक एक्सेल फोल्डर बना देते हैं जहाँ जितनी भी फाइल्स है, डिफरेंट फाइल है, पीडीएफ है, वर्ड की है या एक्सेल की है, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ से हम इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं फाइल को। तो इसको लोकेट करने से पहले हम सबसे पहले एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन करते हैं जहाँ हमने एक एक्सेल का फोल्डर बनाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करें तो यहाँ पे एक्सेल, तो इसको सेव कर लें। सेव करने के 2 तरीके हैं। फाइल में जाकर आप यहाँ सेव पे क्लिक कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एस। जब भी आप कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं तो उसमें आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, साथ ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन हो गया, तो मैं यहाँ पे एक्सेल फोल्डर के नाम से सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। तो हमारे पास एक फ़ाइल सेव होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे ड्राइव पे। तो ये देखिए, यहाँ पे ड्राइव डी ड्राइव है। इसको डी ड्राइव में जो एक्सेल की फ़ाइल है या पीडीएफ की फ़ाइल है या डॉक्यूमेंट है, उसको मैं एक जगह पे इकट्ठा करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे इजीली लोकेट हो जाए कि ये फ़ाइल कहाँ पे है। डॉक्यूमेंट की फाइल्स है डी ओ सी। जो ओल्ड वर्जन है आप डॉट डी ओ सी लिखेंगे तो तमाम फाइल आ जाएंगे। अगर न्यू वर्जन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो यहाँ पे लिखना है डॉट डी ओ सी एक्स। तो जैसे लिखेंगे ये देखिएगा वर्ड की फाइल सारी ओपन होगी। आपने किसी एक पर क्लिक करके सिंगल क्लिक करना है, फिर कंट्रोल ए प्रेस करना है, ये ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस कर लेना है। तो शिफ्ट के बटन को आपने प्रेस करके ही रखना है। प्रेस करते हुए आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस आ गई। तो यहाँ पे है कॉपी एज पाथ, तो आपने इस पर क्लिक करना है, कॉपी एज पाथ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपने एक्सेल की फ़ाइल न्यू जनरेट की है तो आपने यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में ये पेस्ट है और अनकोडिंग टेक्स्ट है, तो इसी में रहेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। तो यह हमारे पास ये पाथ आ गया है। तो ये देखिएगा हमारे पास डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, वर्ड की फ़ाइल यहाँ पे कलेक्ट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉट पीडीएफ। आप पीडीएफ लिखें तो ये सारी पीडीएफ की फ़ाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। क्लिक करके फिर कंट्रोल ऑल करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी एज पाथ ये रिपीट हो गया है। तो इसको क्लिक करेंगे, फिर आपने उस फाइल में आना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल ओके। फिर नीचे आएंगे, अब एक्सेल की फ़ाइल ले लेते हैं डॉट एक्सेल एक्स एस। तो जो ओल्ड वर्जन है उसमें सिर्फ डॉट एक्सेल एस आता है, और न्यू वर्जन में आपको ये कुछ एक्सेल एक्स और एक्स आएगा। तो मेरे पास जो फाइल है ओल्ड वर्जन भी है और न्यू वर्जन की फ़ाइल पड़ी हुई है एक्सेल की। तो मैं डॉट एक्सेल कर देता हूँ तो ऑल फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट एज, पेस्ट स्पेशल ओके। तो ये पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा व्यू मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट करके शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और नीचे डाउन एरो को क्लिक करना है। क्लिक करते जाएंगे तो कंट्रोल सी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे
यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि जो ओरिजिनल जो हमारा डाटा वो वैसी रहे, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट करनी है अपनी सहूलत के लिए कि फ़ाइल का नाम क्या है, फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई, क्या पाथ है, कहाँ का ये है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल ए, सॉरी ये ए कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सेट हो जाएगा। तो देखिए सारा डाटा जो है एक ही कॉलम में आ रहा है। मैं जैसे बी कॉलम में जाता हूँ तो ये ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में अभी कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे मैं पीछे एक कॉलम ए में जाता हूँ, A8 रो 8 है, तो यहाँ पे देखिए पाथ उसका शो हो गया। ये फार्मूला बार कहलाते हैं इसको, ठीक है। तो मैं जैसे ही आगे मूव करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद डाटे में जाते हैं हम, डाटे को क्लिक करना है या टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करना है और ये डिलिमिटेड को क्लिक करेंगे ऊपर ऑप्शन को, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने वो करैक्टर लिखना है। करैक्टर यहाँ पे क्या लिखना है कि ये बैकस्लैश है, ये इसको सेपरेट कर दे। नेक्स्ट करेंगे और अगेन फिनिश। ये करने के बाद तो देखिएगा डाटा सेपरेट हो गया है। उसके बाद ये कॉलम है, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जो उसमें कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाती है। तो इसमें कॉलम एंटायर कॉलम ओके करेंगे। अगर आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जहाँ आपने कॉलम इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के बटन प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। तो इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ ये कॉलम को, तो ये कॉलम जो है डी के आगे जो कॉलम लिखे हुए हैं तो ये अदर कॉलम आ जाएगा। तो इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये फिनिश कर देंगे, तो ये कॉलम ख़त्म हो गए। और देखिएगा ये फाइल नेम है, टैग है, इसे थंबनेल है, ठीक है। ये जैस के शेप है, ये पासवर्ड की फाइल यहाँ पे ओके कर देते हैं, एड टाइटल यहाँ पे कर लेते हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ये यहाँ पे सारे नाम हैं जो इसको कट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ से ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ डाटा कलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ड्राइव नेम, ये ख़त्म कर देता हूँ मैं इसको। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। तो यहाँ पे फाइल नेम, उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। सॉरी नीचे एंटर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल पाथ या एड्रेस। इसके बाद अब हम यहाँ पे टू कॉलम इंसर्ट करते हैं। तो कॉलम को इंटायर कॉलम एंटर किया, फिर F4 करेंगे, दोबारा वही कॉलम आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक। तो ये लिंक आ गया, इसको सेंटर में कर लेते हैं। कंट्रोल इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ये बटन प्रेस कर देना, सेंटर में आ जाएगा। सीरियल नंबर आपने यहाँ 1 लिखना है। नेक्स्ट आपने 1 लिखने की बजाय प्लस का साइन देना है या इक्वल का साइन देना है, फिर इसमें +1 कर देना है, +1। तो ये 2 हो गया। आपने इसी को कॉपी करना है और नीचे एंटर कर देना है। टोटल 19 फाइल्स हैं ये। तो फिर आपने यहाँ पे लिंक बनाना है। तो लिंक बनाने के लिए क्या है, इक्वल हाइपरलिंक देखिए नीचे आ गया। आप टैब का बटन प्रेस कर देंगे तब भी आ जाएगा हाइपरलिंक। टैब का बटन प्रेस कर दें, प्रेस करने के साथ ही आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। ई में जो है कॉलम है, ई है,
और आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है, इसका हाइपरलिंक लग जाएगा। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो आपने यह लिखना है ओपन फाइल। आप कोई भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ओपन फाइल लिख दिया मैंने, या लिंक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओपन फाइल और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। आपने एंटर प्रेस करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे तक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है, तो ये फाइल जनरेट हो गई। तो ये देखिए आपके पास टोटल 19 फाइल है जो कि डिफरेंट फोल्डर में पड़ी थी, आपको यहाँ एक ही फोल्डर में आपको रिसीव हो गई हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये लेक्चर की फाइल्स, देखिए लेक्चर है, ठीक है, और लेक्चर की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह मैं ये जैज़केश ऐप है, इसकी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट की है, तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ। तो ये देखिए जैज़केश ऐप की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए जैज़केश ऐप वर्ल्ड का नाम मैंने ये रखा हुआ फ़ाइल का नाम, तो ये फ़ाइल ओपन होगी। इसी तरह ये पीडीएफ है, पीडीएफ की फ़ाइल है, तो यहाँ पे आप फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो ये देखिएगा अलीबाबा एफिलिएट नेटवर्क प्रोग्राम सर्विस एग्रीमेंट। इसी तरह अब आप एक्सेल में जाते हैं, तो एक्सेल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल फार्मूला, ये देखिएगा एक्सेल फार्मूला की फ़ाइल ओपन हो गई है। अगर आपने एक्सेल नोट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एक्सेल नोट सम यूजिंग नेम का फार्मूला प्ले हुआ है, तो ये फ़ाइल ओपन होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो एक एक्सेल फोल्डर में आप सेव कर लें, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये फ़ाइल मैंने सेव की हुई है डेस्कटॉप पे। तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे, ये एक्सेल फोल्डर के नाम से है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ऑलरेडी फ़ाइल मेरे पास सेव है, और यहाँ से मैं कोई भी फाइल ओपन ईज़िली मैं कर सकता हूँ। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आप अगर किसी ऑफिस में आपका काम ज़्यादा एक्सेल या वर्ड या पीडीएफ से रिलेटेड है, तो आप उसको एक लिस्ट बना के एक्सेल फोल्डर में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फाइल को सर्च करके किसी फाइल का आपका नाम को पता है तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, एक्सेल नोट जैसे है, मैं यहाँ पे सर्च किया तो ये फ़ाइल का नाम आ गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये आ गया, और आप यहाँ से फ़ाइल को डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड था किसी फ़ाइल को ओपन करने का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।